तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। मैं असल में आज ये जो पंजाब के क्राइम का हमारी लड़ी चल रही थी उसको बंद करके कुछ और दिखाने की कोशिश में फिराक में था, लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये वीडियो लेट हो रहा है। आने वाले 3-4 दिन भी शायद इसी तरह वीडियो कुछ लेट आएंगे, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट बहुत लेट नाइट होती हैं। उनको दूसरे दिन दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं इंतज़ार करता हूं ताकि आप तक लेटेस्ट पुख्ता और असली खबर पहुंचे। आज मैं आपको एक छोटा सा एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन शॉट पंजाब के एक नामी गरामी सिंगर का है जिसका नाम है मनकीरत औलख। ये आदमी बहुत पुराना सिंगर है, बहुत अच्छा नाम कमाया है और इसका रुतबा है एक बड़े बड़े पुलिस वाले इसके दोस्त गिने जाते हैं। उसी तरह बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी इसके भाई और दोस्त गिने जाते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मनप्रीत औलख ने खुद अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहे हैं। ये छोटी सी बात करने के बाद मैं आपको वो उसकी पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और जो उसने लिखा है उसका हिंदी का रूपांतर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले उसकी छोटी सी बैकग्राउंड आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है, पंजाब के बाहर के लोगों को। पंजाब में सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम आज से 6 दिन पहले पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसावाला को मारने की साजिश का मेन किरदार माना जाता है, जो आजकल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। वो शख्स बेसिकली पंजाब का ही रहने वाला है और चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसकी पढ़ाई हुई, जहाँ पे उसने बीए का कोर्स ज्वाइन किया था और बोहर से अपनी 10वीं 12वीं पास करके यहाँ पे उसने स्टूडेंट काउंसिल की या स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन लड़ी, जहाँ पे उसका गुरु था विक्की मिड्डू खेड़ा। ये पंजाब के बाहर के लोगों को जो सरनेम कुछ अजीब लगेंगे, पर पंजाब में ये कॉमन है कि अपने गांव का नाम अपने साथ लगा लेते हैं नाम के साथ। ये विक्की मिड्डू खेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज में सीनियर था, पॉलिटिक्स में सीनियर था, उम्र में बड़ा था, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो बाद में उसने वो पार्टियां चेंज की। बेसिकली स्टूडेंट लीडर था। और देखिए कि उस जमाने में भी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 211, 12, 13, 14 वो 4-5 साल की बात है, जब स्टूडेंट मूवमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के कॉलेजेस में बहुत जोरों पे चल रही थी। वो दौर था जब क्रिमिनल एलिमेंट्स ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े जोर शोर से हिस्सा लेने की कोशिश की थी। उसी दौर की ये बात है। तो किसी कारण से लॉरेंस बिश्नोई वो इलेक्शन हार जाता है और वो हार जाने का उसको जो गिला होता है, एक रंजिश होती है, वो शायद उसको आज के दिन का एक नामी ग्रामी बदमाश, गैंगस्टर, मर्डरर, सुपारीबाज, रंगदारीबाज बनाने में उस एक कारण बना, एक साधन बना। ये स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस मनकीरत औलख का है जो उस जमाने में भी एक माना प्रमाना सिंगर था। अब देखिए कि बहुत
दिनों से, जब से सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है, तो एक बात चल रही है कि पंजाब में क्रिमिनल पुलिस, सिंगर और पॉलिटिकल नेक्सस है। ये छोटी सी पोस्ट में, जिसका स्क्रीन शॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे वो चारों नेक्सस निकल के सामने आते हैं। पुलिस का रोल, पॉलिटिशियन का रोल, गैंगस्टर्स का रोल और सिंगर का रोल। मतलब अपने आप में ये पूरी फिल्म की कहानी है जो 4 महीनों में बयान की गई है। अब आप जरा उसको स्क्रीनशॉट को देखिए। वो अंग्रेजी लेटरिंग में, इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा गया है। जुबान उसकी जो है वो पंजाबी है। उसके साथ साथ मैं आपको उसका हिंदी रूपांतर दिखा रहा हूँ। इस छोटी सी पोस्ट में जो 29 दिसंबर 2014 को पोस्ट की गई है। अब इस छोटी सी पोस्ट के एक एक लफ्ज को आप, एक एक हर्फ को आप, एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये उस दिन की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की चंडीगढ़ के नजदीक रोपड़ जेल में बंद था। उसके ऊपर एक आर्म्स एक्ट का केस था और मारामारी का केस था। कोई देसी कट्टा वगैरह इस्तेमाल किया गया था। किसी को धमकाने, मर्डर केस नहीं था। किसी को डराने धमकाने के लिए कोई हवा में फायर किया होगा, जो गोली चलाई होगी, नहीं लगी। बहुत कोशिशों से बावजूद भी जहाँ पर जो हादसा हुआ था उस इलाके का नाम है सोहाना। उस जमाने में वो गांव हुआ करता था। आजकल तो पूरा मोहाली का एक हिस्सा बन गया है। तो सोहाना पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी इसकी कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। हालांकि केस पुराना नहीं है, 8 साल पुरानी बात है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कोई डिटेल देने से पिछले 2 दिनों से कतरा रहे हैं। खाली इतना बता के छोड़ दिया, एक आर्म्स एक्ट का और मारामारी का केस था। तो उस केस में इसको बंद करके इसकी जमानत नहीं हुई थी, तो जुडिशियल कस्टडी में जब था तो इसको रोपड़ जेल में रखा गया था। अब 28 तारीख को 2014 की जब लॉरेंस बिश्नोई रोपड़ जेल में बंद था, तो उसने अपने दोस्तों के ऊपर अपना असर रसूख दिखाने के लिए बाकी के क्रिमिनल्स को और जेल स्टाफ को ये बताने के लिए कि देखो मेरी कितनी चलती है सरकार दरबार में, उसने एक न्यू ईयर का प्रोग्राम मनाने का फैसला किया। अब मुझे मालूम नहीं कि उसकी असल में बर्थ डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि शायद उस दिन उसका बर्थडे भी था। उसके लिए जेल में एक म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। आर्म्स एक्ट में बंद एक क्रिमिनल पंजाब की एक बड़ी जेल में अपने किसी सेलिब्रेशन के लिए एक ऑर्केस्ट्रा का, या जिसको पंजाब में खाड़ा बोल देते हैं, एक म्यूजिकल कंसर्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसका बंदोबस्त करता है। और जेल में उस समय गाना गाने के लिए, कैदियों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए, यहाँ सीधा साधा लॉरेंस बिश्नोई का जेल में रुआब बढ़ाने के लिए एक पंजाबी का सिंगर जेल में वो प्रोग्राम करने जाता है। वो सिंगर है मनकीरत औरत, और ये पोस्ट उसकी अपनी डाली हुई है। किसी और ने ये तस्वीर नहीं खींची, किसी और ने ये इबारत नहीं लिखी जो औरत ने उस मैसेज में लिखी है, जो उसने 29 दिसंबर 2014 को अपने
इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला। वो आदमी कभी डिनाई नहीं कर सकता कि उसने कभी ऐसा नहीं किया था। और देखिए, इसको आप पढ़ लिया होगा आपने अभी तक। आपने देखा कि वो आदमी कह रहा है कि मैंने बहुत शो किए, लेकिन पहली बार ये शो मुझे जेल में करने का मौका मिल रहा है। और वो जेल जिसमें मेरा भाई, मेरा यार, पंजाबी में दोस्त को यार कह देते हैं, कि मेरा यार, मेरा दोस्त, उसके लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये दोस्त, मेरा ये यार लॉरेंस बिश्नोई जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। कमाल की इच्छा है। एक पंजाबी का सिंगर, कलाकार एक क्रिमिनल के बाहर आने की भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और आखिरी लाइन, दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विक्की मिट्टू खेड़ा। और विक्की मिट्टू खेड़ा वही स्टूडेंट लीडर जो लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर था। जब इलेक्शन हुई थी, जो इलेक्शन लॉरेंस बिश्नोई हारा था, तभी मिट्टू खेड़ा कांग्रेस के साथ था, क्योंकि उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। वो आदमी पॉलिटिशियन और प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलके बड़े लेवल पे सौदेबाजी किया करता था। और अभी पिछले साल 2021 में अगस्त में मोहाली में एक मार्केट प्लेस में दिन दहाड़े उसका मर्डर हो जाता है। इसका विक्की मिट्टू खेड़ा, वही विक्की मिट्टू खेड़ा जो स्टूडेंट लाइफ से लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ था। और उसके नाम से ये औलख सिंगर जो है, पंजाबी गायक, ये उसका धन्यवाद करता है। और नीचे लिखता है कि दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विक्की मिट्टू खेड़ा। ये उसकी अपनी पोस्ट है। अब देखिए इसमें नेक्सस क्या है। नेक्सस ये है कि जेल में प्रोग्राम करने की परमिशन किसने दी? जेल अथॉरिटीज ने दी। जेल अथॉरिटीज का जो आईजी होता है, जहाँ एडिशनल डीजी आजकल हो गया, जेल प्रिजन, वो एक आईपीएस ऑफिसर होता है। और वो आईपीएस ऑफिसर रिपोर्ट करता है राज्य के डीजी को। और राज्य का डीजी कौन था? सुमेध सिंह सैनी, जिसके ऊपर बहुत संगीन इल्जाम चल रहे हैं। पंजाब हाई कोर्ट से लेके दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक बेगुनाहों को बुरी तरह से टॉर्चर करके लेडीज को, बच्चों को मारने के, मौत के घाट उतारने के संगीन इल्जाम उस शख्स पे लगे हुए। आजकल वो रिटायरमेंट के बाद चंडीगढ़ में ही रह रहा है। सुमेध सिंह सैनी व डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पंजाब। और चीफ मिनिस्टर कौन था? प्रकाश सिंह बादल। और उनका बेटा सुखबीर सिंह बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। मतलब मिट्टू खेड़ा तब तक 2014 में कांग्रेस छोड़ के अकाली दल में शामिल हो गया था। अब वो मिट्टू खेड़ा अपने असर सूख के साथ, सुखबीर सिंह बादल के साथ अपनी नजदीकियों के दम पे, उस समय के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दम पे जेल के आईजी को बोल के रोपड़ जेल में वो प्रोग्राम अरेंज करवाता है, अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए या नया साल मनाने के लिए। पहली बार हमने सुना कि इतनी शानो शौकत से जेल में किसी के ऑनर के लिए, किसी क्रिमिनल को खुश करने के लिए इतने बड़े म्यूजिकल कंसर्ट का आयोजन किया जाता है। अब बताइए, हाथ कंगन को आरसी क्या? जहाँ तो पॉलिटिशियन, पुलिस, सिंगर, गैंगस्टर सब मिले हुए हैं,
सबकी मिली भगत है, इसीलिए पंजाब का भला नहीं हो रहा है। ये नेक्सस पंजाब में नहीं टूट रहा है। उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आई, उसने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में आप पार्टी की सरकार आती है, तो गैंगस्टर्स के उसी नेक्सस के चलते बड़े बड़े कारनामे आज भी हो रहे हैं। तो मिंटू खेड़ा के मरने के बाद लॉरेंस बिश्नोई 14 में, बड़ी बात ये है कि 2014 के उस फंक्शन के बाद थोड़े दिनों के बाद ही लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की कस्टडी से जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। इतना बड़ा उसका हौसला बढ़ा दिया जेल में वो फंक्शन करके कि उस आदमी को भागने दिया जाता है या भगाया जाता है, और उसके बाद वो आदमी कहाँ से वहां पहुंच गया आपको मालूम है। 14 के बाद कितने केस उसके ऊपर बने, कितने उसने कारनामे किए। अगर उसी समय अकाली सरकार के समय उसके ऊपर लगाम लगाई जाती तो आज शायद सिद्धू मूसेवाला का कत्ल नहीं होता। तो ये आपको मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट बता रहा हूँ। और जब मिंटू खेड़ा का कत्ल होता है, जिसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों का हाथ बताया जाता है, तो आज लॉरेंस बिश्नोई और उसका जो एक स्पोक्स पर्सन कनाडा में बैठा है गोल्डी बरार, उन लोगों ने बयान दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे सचिन बिश्नोई ने एक टीवी चैनल पे आके ओपनली कबूल किया है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को मिंटू खेड़ा के मर्डर का बदला लेने के लिए मारा है। और देखिए, सिद्धू मूसेवाला का भी टॉप के पुलिस ऑफिसर के साथ टच था। उस समय के जो आज से थोड़े 2-3 साल पहले जो पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे मिस्टर दिनकर गुप्ता, उनके जो उनका ट्विटर अकाउंट था, उसमें मैंने कई बार सिद्धू मूसेवाला की लेटेस्ट एल्बम्स देखी हैं। सिद्धू मूसेवाला की एल्बम्स पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपने ट्विटर अकाउंट पे रिलीज किया करते थे। अब सिद्धू मूसेवाला को अपनी जान को खतरा था। उसको लगता था कि मैं अगर डीजी के साथ मेरी दोस्ती है और लोगों को इस बात का पता चलता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेरी एल्बम को, मेरे गाने को अपने ट्विटर अकाउंट पे प्रमोट कर रहे हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरे ऊपर हमला करने की। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, पंजाब का माहौल इतने बड़े नेक्सस ने खराब करके रखा हुआ है। ये नेक्सस होता तो हर जगह पे है, हर स्टेट पे होता है, लेकिन पंजाब में कुछ ज़्यादा ही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, आने वाले दिनों में और बहुत आपको हैरानीजनक खुलासे आपके सामने पेश करने की जरूरत करेंगे। आप जरूरत है हिम्मत करने की, सच्चाई को सामने लाने की। हवा में बातें करने का कोई फायदा नहीं, देखी जाएगी जो होगा। लेकिन मेरी एक कमिटमेंट है आप सबके साथ कि समाज की हकीकत आपके सामने ईमानदारी से रखना, तथ्यों के साथ रखना, कोई हवाबाजी नहीं करना। तो आज के दिन इतना ही काफी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियां लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।